हेलो एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज और आज मैं आपसे बात करूंगा हाल ही में जम्मू के एक इंडियन एयरफोर्स बेस पर हुए ड्रोन अटैक की। साथ ही हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में जो इनिशियल रिपोर्ट सामने आई हैं, क्या कुछ उसमें बातें सामने निकल कर आई हैं, इन सभी के बारे में एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर। उससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि यह एक इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यह वैसे भी। ऑल्सो ये लेक्चर यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले और भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि आज के इस टॉपिक का एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि यह खबर इतनी चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम कुछ ड्रोन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में समझेंगे कि ड्रोन अटैक्स और उनके कंसर्न्स की चिंताओं के बारे में समझेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि ड्रोन अटैक्स के हमलों में इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है। और इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया में ड्रोन रेगुलेशन को लेकर नियम और कानून की। देन उसके बाद हम समझेंगे इसके लिए क्या योजनाएं, क्या इनिशिएटिव्स हैं। उसके बाद हम फाइनल कंक्लूजन पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले आप ये एक आर्टिकल देखिए न्यूज़ 18 का, एयरपोर्ट ड्रोन अटैक ओनली फॉर ऑप्टिक्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ जम्मू स्लीपर सेल्स अनलाइकली। ना अगर अब हम बात करें कि देखिए अभी जो हाल ही में अटैक्स हुए हैं उनमें हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के सिक्योरिटी पर्सनल थे उनके 2 लोग इंजर्ड हुए हैं। काफ़ी बड़ी बात है ये। और साथ ही आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं, ड्रोन यूज टू ड्रॉप बॉम्ब ऑन आईएएफ स्टेशन जम्मू, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अटैक इन इंडिया। और यह आप द हिंदू का आर्टिकल है, 2 पर्सनल इंजर्ड इन ट्विन ब्लास्ट एट आईएएफ जम्मू स्टेशन। ना आपको कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड मैं बता देता हूँ कि देखिए जो अभी हाल ही में अटैक हुए हैं इनका मेन मोटिव हमारे आईएएफ के जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं इनको क्षति पहुंचाना या इनको नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि इनका मोटिव ये था कि जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं या और जितने विमान हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करना था। और साथ ही जो इनिशियल रिपोर्ट सामने आई हैं उनमें भी इन बातों पर ध्यान बताया गया है कि ये जो अटैक हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान गवर्नमेंट से नहीं बल्कि जो पाकिस्तान टेरर ग्रुप है उनसे, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे टेरर ग्रुप से। और जम्मू की जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसने भी इस बात को कहा है और माना है। ना आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में, सब कुछ एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। अब बात ड्रोन की है तो आप सभी के लिए क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया ने डिसाइड किया है कि वह परचेज़ करेगा हेरोन ड्रोन किस देश से। 4 ऑप्शन आपके पास है, यूएसए, फ्रांस, रशिया, इजराइल। सही आंसर आप कमेंट करके बताइए। मैं आपको इसका आंसर दूंगा इस वीडियो के एंड में। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। नाउ सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह इतना चर्चा में क्यों है। क्योंकि हाल ही में ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार विस्फोटक उपकरणों को गिराने के लिए किया गया था, जिससे जम्मू में वायुसेना स्टेशन के तकनीकी क्षेत्र में विस्फोट हुए हैं। बात कर लेते हैं ड्रोन की। तो ड्रोन मानव रहित विमान यानी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैं जिनके लिए एक आम शब्दावली है। मानव रहित विमान के 3 सबसेट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट और मॉडल एयरक्राफ्ट। रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट में रिमोट पायलट स्टेशन, आवश्यक कमांड और कंट्रोल लिंक और किसी भी अन्य घटक होते हैं, जैसा कि टाइप डिज़ाइन में निर्दिष्ट है। युद्ध के उपयोग के अलावा ड्रोन का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे पैकेज वितरण, कृषि में जैसे कीटनाशक का छिड़काव आदि, पर्यावरण परिवर्तन की निगरानी, हवाई फोटोग्राफी और खोज और राहत कार्यों के दौरान, और भी कई जगह। सबसे पहले आप ये देखिए, ये है एक पाकिस्तानी ड्रोन, यानी हमारे पास्ट में इससे पहले भी जितने इंसिडेंट्स हुए हैं उनके बारे में आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज कर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, एक ही चीज़ें मैंने काफ़ी क्लियर इसमें समझाई हुई हैं। सो अब हम आगे आते हैं, कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि ड्रोन अटैक्स और उसके लिए कंसर्न्स क्या हैं। पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान स्थित संगठनों द्वारा भारतीय क्षेत्र में हथियारों, गोला बारूद और ड्रग्स की तस्करी के लिए नियमित रूप से ड्रोन तैनात किए गए हैं।
ड्रोन कम उड़ते हैं और इसलिए किसी भी रडार सिस्टम द्वारा इसका पता लगाना आसान नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान से लगी सीमा पर 167 ड्रोन देखे गए और 2020 में ऐसे 77 ड्रोन देखे गए। हाल के वर्षों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के तेज़ी से प्रसार और इसके वैश्विक बाजार के तेज़ी से विकास के साथ दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में भी ड्रोन हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ड्रोन सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं, विशेष रूप से संघर्ष क्षेत्रों में जहां गैर राज्य अभिनेता सक्रिय हैं और टेक्नोलॉजीज तक आसान पहुंच रखते हैं। उदाहरण के लिए 2019 में सऊदी अरब में अरामको कच्चे तेल के उत्पादन पर दोहरे ड्रोन के हमले हुए थे। अब बात कर लेते हैं ड्रोन अटैक्स एंड कंसर्न्स की। गैर राज्य अभिनेताओं के हाथों में लड़ाकू ड्रोन सबसे खतरनाक है, जो कि सामूहिक विनाश के हथियार को वितरित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सामूहिक विनाश के हथियार इतने बड़े पैमाने पर मौत और विनाश को करने की क्षमता वाले हथियार हैं और इतने अंधाधुंध रूप से कि शत्रुतापूर्ण शक्ति के हाथों में इसकी उपस्थिति को एक गंभीर खतरा माना जा सकता है। सैन्य क्षेत्र में छोटे ड्रोन उस दर से बढ़ रहे हैं जिसने युद्ध क्षेत्र कमांडरों और योजनाकारों को समान रूप से चिंतित कर दिया है। कुछ घटनाओं में छोटे ड्रोन भी विस्फोटक आयु से लैस थे। उन्हें संभावित घातक निर्देशित मिसाइलों में परिवर्तित करने के लिए इस प्रकार बढ़ते परिष्कार का प्रदर्शन किया, जिसके साथ इन शक्तिशाली योद्धाओं ने युद्ध क्षेत्रों में प्रासंगिकता पाई है। अब हम बात कर लेते हैं कि ड्रोन अटैक्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसका कारण है, इस प्रकार का प्राथमिक कारण यह है कि इस पारंपरिक हथियारों की तुलना में ड्रोन अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और फिर भी अधिक विनाशकारी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। रिमोटली कंट्रोल्ड हैं, यानी युद्ध के उद्देश्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है और हमलावर पक्ष के किसी भी सदस्य को खतरे में यह नहीं डालता है। ईजी टू ऑपरेट है, यानी आसानी से प्राप्त होने वाली, संचालित करने में आसान और सिद्ध क्षति क्षमता है, जो किसी भी देश के लिए अपनी सेना को ड्रोन विरोधी युद्ध तकनीक से लैस करना महत्वपूर्ण बनाती है। अब हम बात कर लेते हैं रूल्स फॉर ड्रोन रेगुलेशन इन इंडिया। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम यूएसए रूल 2020 यह भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य उत्पादन, आयात, व्यापार, स्वामित्व, ड्रोन बंदरगाहों की स्थापना और यूएसए के संचालन को विनियमित करना है। यह व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ड्रोन के लिए एक ढांचा तैयार करने का भी प्रयास करता है। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल काउंटर रोग ड्रोन्स गाइडलाइन 2090 के बारे में। दिशा निर्देशों ने सुरक्षा की जा रही संपत्तियों की जीवन शक्ति के आधार पर दुष्ट ड्रोन का मुकाबला करने के लिए कई उपायों का सुझाव दिया है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व के स्थानों के लिए नियमों में ऐसे मॉडल की तैनाती का आह्वान किया गया है जिसमें रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी RF डिटेक्टर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरे जैसे प्राथमिक और निष्क्रिय पहचान साधन भी शामिल हैं। इसके अलावा RF जैमर, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी GPS, स्पूफर, लेजर और ड्रोन कैचिंग नेट जैसे सॉफ्ट किल और हार्ड किल उपाय भी स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। अदर इनिशिएटिव्स की बात करें तो डायरेक्टेड वेपन एनर्जी वेपन है। तो DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 2 ड्रोन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम विकसित किए हैं, जिसमें 10 किलोवाट का लेजर 2 किलोमीटर की सीमा पर हवाई लक्ष्यों को संलग्न करने के लिए और 2 किलोवाट के साथ एक कॉम्पैक्ट ट्राइपॉड माउंटेड है। 1 किलोमीटर की रेंज के लिए लेज़र, लेकिन इनका अभी बड़ी संख्या में उत्पादन होना बाकी है। अब बात कर लेते हैं स्मैश 2000 प्लस की। सशस्त्र बल अब इजराइल के स्मैश 2000 प्लस कंप्यूटरीकृत अग्नि नियंत्रण और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्थलों जैसी सीमित संख्या में अन्य प्रणालियों का भी आयात कर रहे हैं, जिन्हें छोटे शत्रुतापूर्ण ड्रोन से खतरे से निपटने के लिए बंदूकों और राइफलों पर लगाया जा सकता है रात की स्थिति में।
आगे की बात करें तो ड्रोन हमले की पृष्ठभूमि में नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभावित रूप से मानव रहित विमान प्रणालियों के लिए मौजूदा नियमों को और अधिक कठोर बनाने पर विचार कर रहा है। साथ ही वर्तमान ड्रोन नियम निर्माता या आयातक से अंतिम उपयोगकर्ताओं तक ड्रोन के बारे में सिस्टम में जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि दुष्ट ड्रोन हमेशा अनुपालन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने के लिए कड़े नियम की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो स्टार्टिंग में इस वीडियो के मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया ने अब डिसाइड कर लिया है कि वह परचेस करेगा हेरोन ड्रोन किस देश से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी बिल्कुल भी नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, इजराइल से। ना अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो, कुछ भी आपको इससे सीखने को मिला हो, और साथ ही अगर आप मुझसे कोई भी डिटेल मिस हो गई हो इस लेक्चर के बारे में, तो आप इसके बारे में कमेंट में बताएं। साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको साइंस एंड टेक की डेली अपडेट चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।